नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप समय समय पर सोलर स्टॉर्म के बारे में सुनते रहते होंगे कि यहाँ पर सूरज से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। क्या है कि इस बार इसरो ने स्पेशली भारत को लेकर एक बड़ी चिंता दिखाई है। आप देख सकते हो खबर, एंग्री सन पुट्स इंडिया एट रिस्क, इसरो वार्न्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रेडियो ब्लैकआउट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है, इस बार का जो सोलर स्टॉर्म है वो कितना ज़्यादा इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नंबर्स उसको दिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसरो ने भारत को लेकर क्यों चिंता जताई है वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हो कि कल जो है यूपीएससी का फॉर्म रिलीज हुआ है। मतलब कि यूपीएससी का फॉर्म आप भर सकते हो अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं इस बार। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, क्रैश कोर्स है, ये हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बेसिकली इसमें जितना भी प्रीलिम्स का पूरा कवरेज है वो किया जाएगा एंड आपको यूज करना होगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सूरज के बारे में, वहां पर होता क्या है 11 साल में। क्या है कि सूरज हमेशा ऐसा नहीं है काम दिखता है हमें। पृथ्वी से हम जब देख रहे होते हैं तब तो बस रोशनी आ रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन सूरज का भी एक साइकिल होता है। 11 साल का ये साइकिल होता है और जब वो अपने पीक पर होता है उसको हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से साइकिल देखने को मिलता है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब अपने पीक पर होता है, जब हम इसको सोलर मैक्सिमम कहते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहां पर कई सारे आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिल रहा होगा। तो ब्लैक स्पॉट सूरज पर होना, इसका मतलब वहां पर काफी ज्यादा इंटेंसिव एक्टिविटी हो रही है। मतलब आप समझिए बहुत ज्यादा बर्स्ट हो रहा है, काफी वोलेटाइल हो गया है सूरज। और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां से काफी एनर्जी रिलीज होता है। और इस तरह की जब एनर्जी रिलीज होते हैं तो इसको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और कई बार ये बहुत ज्यादा होता है तो हम इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और ये पृथ्वी को कई बार इंपैक्ट कर सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी इसी प्रकार का सन स्पॉट क्लस्टर देखा गया है जो कि काफी एक्टिव है, एक्टिव रीजन 14366। और ये लगातार इरप्ट हो रहा है। वहां से जो फ्लेयर्स हैं, जो एनर्जी है वो लगातार रिलीज हो रही है। और इस बार का इतना ज्यादा इंटेंस क्यों है, क्योंकि ये X8.1 क्लास फ्लेयर का है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ये सबसे इंटेंसिव होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, जो कि भारत को या फिर पूरे पृथ्वी को जो है इंपैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये सोलर स्टॉर्म का मतलब क्या है? देखो क्या है कि सूरज पर कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, और वहां से कुछ एनर्जी वगैरह, बर्स्ट ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, इस तरह से ये आपका रिलीज होता है। अब आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका भी अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो, तो ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है पृथ्वी के लिए। तो यहाँ पर ज्यादातर जो छोटे मोटे सोलर फ्लेयर्स वगैरह होते हैं, तो ये आपका जब आता है तो वो उसको डाइवर्ट कर देता है, तो पृथ्वी सेफ रहती है। लेकिन अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ तो इसको भी ये क्रॉस कर देगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। और तब ये कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मतलब ये जब हम कहते हैं ना कि सन से काफी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और इसी की वजह से ये पृथ्वी को इंपैक्ट कर सकता है। सोलर स्टॉर्म बेसिकली ह्यूज एक्सप्लोजन आप कह सकते हो। सूरज के ऊपर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एक्सप्लोजन हो रहा है। मतलब आप सिंपल शब्दों में समझिए तो हर सेकंड जो है, हर मिनट, हर सेकंड यहाँ पर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इतना पावरफुल एक्सप्लोजन सोचिए। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ये लाइट की स्पीड से चलता है और लाइट की स्पीड का चलने का मतलब 7-8 मिनट में जो है वो आपका पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह के जो स्ट्रीम्स होते हैं उसको कई बार हम कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होता है, ये इट इज क्लासिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सरे एनर्जी एमिटेड। जितना ज्यादा एक्सरे एनर्जी एमिट करेगा सूरज, उतना ज्यादा ये इंटेंस होता है। अगर हम A B C वाला अगर देखते हैं तो वो छोटा होता है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता। जो M क्लास वाले होते हैं ये मॉडरेट फ्लेयर्स होते हैं, जो कि पोल्स के ऊपर, मतलब डायरेक्टली अर्थ नहीं, लेकिन ये जो पोल एरिया आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन थोड़ी सी कम होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है ना, तो यहाँ पर गैप मिल जाता है, तो ये पोल्स के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो X वाले होते हैं, X क्लास वाले, ये मेजर फ्लेयर्स होते हैं और ये काफी इंपैक्ट कर सकते हैं पृथ्वी पर। हमारी जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, सैटेलाइट है, उसको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये हर जो स्टेप आप देख रहे हो ना, ABC से लेकर M फिर X, ये 10 गुना ज्यादा एनर्जी आउटपुट को
दिखाता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो M के मुकाबले जो X क्लास है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और सोचिए X में भी इस बार 8.1 फ्लेयर रिलीज हो रहा है, ये 2026 में देखा गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये पृथ्वी को क्यों इंपैक्ट करता है, क्या इंपैक्ट करता है, मैं आपको बताता हूं। जब सोलर फ्लेयर इरप्ट होता है तो रेडिएशन निकलते हैं अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट हो गया, ये सब रिलीज होता है। और जैसा मैंने आपको बताया ये 8 मिनट में, क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, 8 मिनट में ये, जब भी ये रिलीज होगा 8 मिनट में भारत पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। और इसका इंपैक्ट बेसिकली हमारे अपर एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। जब ये सोलर फ्लेयर इधर की तरफ आएगा अपर एटमॉस्फेयर में आप सब जानते हो आयनोस्फीयर होता है, राइट, जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे रेडियो कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिग्नल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आयनोस्फीयर है, आप सब जानते होगे, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। तो यहां पर क्या है कि ये आयोनाइजेशन को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है। जब भी वहां से फ्लेयर रिलीज होगा, अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। और इसकी वजह से रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स हैं स्पेशली, वो काफी डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। एंड इसका डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन में सैटेलाइट, जो हम फोन वगैरह पर बात कर रहे हैं, जीपीएस नेविगेशन हो गया, ये सब काफी इंपैक्ट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम कर पाते हैं सब कुछ। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड है वो भी डिसरप्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन, टीवी सिग्नल, सैटेलाइट टीवी सिग्नल, और जो पावर लाइन है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसकी वजह से कई बार तो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी बस्ट हो जाते हैं, तो वो भी कई बार ये रीजन होता है। तो इसके काफी सारे इंपैक्ट होते हैं। अच्छा, स्पेशली मैं अगर आपको रेडियो ब्लैकआउट के बारे में बताऊं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को जो है क्लासिफाई कर रखे हैं। जैसे कि R3 वाला जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, सिग्निफिकेंट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो डिग्रेडेशन है वो कई सारे रीजन्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे भी ऊपर होता है R4 और R5। R5 तो बहुत एक्सट्रीम होता है, और कहीं ना कहीं इसरो को इस बार डर है कि ये R5 वाला इवेंट ना हो जाए। तो सन जब भी ये एक्स क्लास फ्लेयर रिलीज करता है पृथ्वी की तरफ, इट कैन ट्रिगर R3 और उससे भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा, इसरो कह क्या रहा है? इसरो ने बेसिकली स्ट्रांग वार्निंग जारी की है रिसेंटली, जो सोलर एक्टिविटी हो रही है ना इस समय सूरज पर, इसको देखते हुए कि ब्लैकआउट कंडीशन हो सकता है। रेडियो ब्लैकआउट की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर सिग्नल्स वगैरह में इश्यूज आ सकते हैं। दैट इज व्हाई इसरो इज क्लोजली मॉनिटरिंग मोर देन 50 ऑपरेशनल इंडियन सैटेलाइट। कोई भी अगर डिसरप्शन होता है, और बताया जा रहा है 24 घंटे में 27 सोलर स्टॉर्म, मतलब 1 फरवरी के बाद से लगातार सोलर जो फ्लेयर्स हैं वो पृथ्वी की तरफ रिलीज हो रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इसरो ने यहां पर वार्निंग दी है। यहां पर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें कहीं कोई डिसरप्शन तो नहीं आ रहा है, इसरो वो देख रहा है। फिर नेविगेशनल जो सिग्नल्स हैं, जीपीएस, लोकेशन सर्विसेज, वो तो कहीं डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा भी तो नेविक सिस्टम लगा हुआ है ना, तो डायरेक्टली हमारे सैटेलाइट पर भी इंपैक्ट कर सकता है, और उसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर सोलर फ्लेयर रिलीज होता है तो जो उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हैं सैटेलाइट में, उसको थोड़ा उस डायरेक्शन में कर रखना होगा, ताकि जब सोलर फ्लेयर सैटेलाइट पर पड़े तो उसके ऊपर इंपैक्ट कम आए। तो ये सारी चीजें मॉनिटर करनी होती हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे एक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी आप देखोगे, कई बार आपने सुना होगा नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में, ग्रीन पिंकिश कलर का, स्पेशली लोग जाते हैं देखने। और कई बार जब इंटेंसिटी काफी होती है तो आपको लद्दाख में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, काफी ब्यूटीफुल लगता है। मेरा भी मन है कभी इस तरह की चीजों को देखने का। बट आई होप आप समझ पा रहे होगे कि हुआ क्या यहाँ पर, इसरो ने किस तरह की वार्निंग दी है, क्यों यहाँ पर रेडियो ब्लैकआउट की बात कही जा रही है। और इस बार का जो सोलर स्टॉर्म है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेट्स सी इसको लेकर क्या होगा आगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इक्लिप्स के समय, जब भी सोलर इक्लिप्स वगैरह होता है उस समय सन का कौन सा पार्ट विजिबल होता है? क्या बता पाओगे 4 ऑप्शन में से? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर और कोर। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, अब आपको फॉर्म धीरे धीरे भरना स्टार्ट करना है। एंड इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। लेकिन यहां पर अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हो तो लेट मी टेल यू, ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा, जिसमें पूरा जो प्रीलिम्स का सिनेरियो है, कवरेज है, वो हम करने वाले हैं। इसके अंदर एमसीक्यू से लेकर सब कुछ आपका कवर होगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर भी, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।